नमस्कार दोस्तों, ओम गणेशाय नमः। बजरंग बली जी की जय। मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन उन भक्तों के विशेष होते हैं जो जीवन के लालायित होते हैं और मन, शरीर और कर्म से बलवान होते हैं। हम सभी भगवान श्री गणेश जी की प्रार्थना करते हैं, कृपया हमारे व्रत और कथा में सभी विघ्नों को दूर करें और इसे सफल बनाएं। ओम श्री गणेशाय नमः। हे वीर बजरंग बली, भक्तों के संकट हरने वाले, बल, बुद्धि और भक्ति के देवता, आज हम आपके व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। कृपया हमारी रक्षा करें और अपने जीवन में हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। मंगलवार व्रत कथा जो जीवन में सुख, शांति और शक्ति का संचार करती है। एक बार व्यास जी ने कहा है कि एक बार नमिशरण तीर्थ में 88,000 मुनि समूह ने पुराणों के प्रसिद्ध श्री सूत जी महाराज से कहा था कि महामुनि ने हमें कई पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। उत्तम धर्मराज महाराज ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था, हे गोविंद, हे माधव, आपने मुझसे कई कथाएं कही हैं। पुत्र के मनुष्य के जीवन में नरक की प्राप्ति होती है। पुत्र के मनुष्य पितृ ऋण से न पा और न ही उसके पूत नामक नरक से विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। इसलिए पुत्र का व्रत करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने एक प्राचीन इतिहास सुनाता ने कहा था कि एक नगर में नंदा ने एक ब्राह्मण को बुलाया था जो भगवान की कृपा के बिना करता था। भक्ति नहीं थी। श्री हनुमान जी की पूजा की। अब तो अगले दिन व्रत करके अंत में भोजन करते थे। हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करते थे कि व्यवस्था ऐसा किया गया था। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुंदा ने अपनी स्थिति के अनुसार भूखी प्यासी नीर रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुंदा की पंथ भक्ति के प्रभाव से बजरंग बली जी बहुत चिल्लाए और प्रकट हुए, सुंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ, तू उठ और कोई वर मांग। सुंदा अपने पुजारी देव श्री हनुमान जी को दर्शन आनंद की अधिकता से हर विवल का आशीर्वाद दे तो आपकी अति कृपा होगी, तब बजरंग बली जी अपनी इच्छा पूरी करेंगे। बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। उसने अपने पिता के घर में ठीक इसी तरह से वृद्धि की जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा 10वें दिन से है। ब्राह्मण ने उस मस्जिद का नाम रत्नावली रखा था क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया गया था। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही देवता से मंगलदेव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग सा सोना ने उस सोने से नंदा ब्राह्मण को बहुत जल्दी होवन किया था। अब उनका बहुत धन सारा, जिस कारण से वह ब्राह्मण अभिमानी भीमान बनी थी। अब रत्नावली 10 की हो चुकी है। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण ने बहुत वर्ष की प्रार्थना की थी तब सुनंदा ने अपने पति से कहा था कि मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है क्योंकि आपने कोई सुंदर और उपयुक्त विवाह करा दिया है। ये सुना है कि ब्राह्मणी बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। ब्राह्मणी बोली कि आ गया है कि कन्या 8 वर्ष में, गौरी 9 वर्ष में, रहनी 10 वर्ष में, इसके बाद रजस्वला हो, गौरी के दान से बनी है। वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव राजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। पर वह ब्राह्मण बोला है कि 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16-16 वर्ष की कन्याओं के विवाह की योजना बनाई है। ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि उसी सुंदर वर की तलाश करो। अब वह अपने परिवार की आज्ञा से, अपने स्वामी की आज्ञा से निकलकर नगर में गया और फिर शुभ मुहूर्त में विधि सकेत कन्यादान करके ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बुलाया। लेकिन उसके मन में तो विवाह समाया हुआ था, लेकिन उसने कन्यादान तो कर दिया था। उसने सोचा कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलेगा वह अब मेरे लिए नहीं है। मेरे पास जो धन था उसके विवाह में खर्च हो गया और जो बच गया उसने भी कुछ दिन बाद छोड़ दिया था। लोभ, मैंने तो इसका उपाय करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। रात भर जा रही थी कि जब रत्नावली अपनी पत्नी सोमेश्वर को अपने घर ले जाएगी तो वह रास्ते में छिपकर सोमेश्वर का वध करेगी और अपनी लड़की को अपने घर ले जाएगी, जिसे नियमित रूप से सोना भी छोड़ दिया जाएगा और समाज का कोई भी व्यक्ति उसे दोष भी नहीं दे सकता है। तो नंदा और सुंदा ने अपनी जमाई लड़की और सुंदा को अपनी पत्नी सोमेश्वर से अपने घर ले जाकर विदा किया। एक ओर चल दिया ब्राह्मण। नंदा महालोक के वशीभूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए अपने दूत को मार्ग में अपनी जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था ताकि रत्नावली से मिलने वाले सोना उसे हमेशा प्राप्त हो सके और वह कभी भी निर्धन ना हो सके। पुत्री मार्ग में उसने अपने पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे कोई वश नहीं ले। अब तू घर पर ही शेष जीवन चक्र में जो भाग्य में लिखा है वह ये है कि आपके पति की मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई है। करुण रुकदन और मृत्यु के बाद वह अपने पिता से ये देखती रही कि इस दुनिया में जिस स्त्री का पति नहीं है तो जीवित रहना चाहती हूँ। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जन्म देती हूँ और अपने इस जन्म को माता पिता के नाम और ससुर के यश को बताती हूँ। कर उदाहरण। ब्राह्मण नंदा ने अपने पुत्र रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने कहा कि मेरे पति ने अपने पति के पुत्र रत्नावली सती की इच्छा से अपने पति के पुत्र रत्नावली का पाप जमा कर दिया था, इसलिए दोनों तरफ से मर्ज हो गया। धन तो अब नहीं जाएगा। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप अब यम यातना भी ने यह आदेश दिया कि वह बहुत प्रसन्न हो। सोमेश्वर की चिता गई है।
चिता को अग्नि के समान मंगल देव प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरे पति की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांगती है। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांग लिया। तब मंगल देव बोले, रत्नावली के पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अलावा आपकी जो इच्छा हो वह वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे संगीत स्वामी, यदि आप मुझ पर दया करते हैं तो मुझे ये प्रिय मित्र की जो भी मनुष्य मन के दिन का लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्वागत करता है वह कोई रोग व्याधि न हो, स्वान का है, कभी वियोग न हो, सर अग्नि और शत्रुओं का कोई भय न रहे, और जो स्त्री मंगलवार का ये व्रत करे वह कभी विधवा न हो। तब मंगलदेव तथास्तु एक साथ रहे। अब रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत करती है। वह हर मंगलवार को व्रतराज और मंगलदेव का व्रत करती है और अंत में अपने पिता के साथ इस लोक में सुख भोगती है। उन पर भगवान श्री राम और बजरंगबली जी की विशेष कृपा है, उनके जीवन से सभी दुख दूर हो जाएं। बुढ़वा मंगलवार व्रत। महाभारत कथा। कौशल में थे काल के भीम बहुत शक्तिशाली और भीम एक बार आशीर्वाद में दिए गए। इस आशीर्वाद को दूर करने के लिए बजरंगबली हनुमान जी ने एक लीला रची। जब भीम को सच्चाई बताई गई, जब वनवास भोग रहे थे, इस दौरान पांचों पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा। पांडवों के साथ रहे थे, द्रौपदी भी पांडवों के साथ थे। द्रौपदी एक आश्रम में एक समय बिताया था। एक दिन जब वे आश्रम में एक पुष्प पुष्कर के पास गए थे और पुष्प की सुगंध वाली द्रौपदी को बहुत पसंद किया गया था, तब उन्होंने भीम को कहा था कि पुष्प की इच्छा पूरी करने के लिए भीम की पुष्प खोज में द्रौपदी की सुगंध जिससे आ रही थी, भीम की ओर से उस पुष्प की खोज की गई थी। खोजते खोजते भीम ने एक वन में प्रवेश करने का प्रयास किया तो उनके दर्शन मार्ग में लेटे एक वानर पर रखा। भीम ने उन बूढ़ वानर से आग्रह किया कि वे रास्ते से हट जाएं, लेकिन वानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कि भीम ने फिर से वानर से वहां से हट जाने को कहा, लेकिन इस बार वानर ने कहा कि वह बहुत सुंदर हिलडुल इतनी लंघ कर नहीं जा सके। वानर के इस व्यवहार से भीम को गुस्सा आ गया और वे अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे थे। भीम ने वानर का परिचय दिया, अपना परिचय दिया कि वे कुंती पुत्र हैं और उनके पिता हैं और मैं हनुमान जी का भाई भी हूँ। लेकिन ये सब वानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जहां भीम का क्रोध बढ़ गया और उन्होंने वानर से कहा कि वे और अधिक क्रोध ना दे तो उन्हें नमस्कार करे। तब बूढ़ वानर का रूप धारे बजरंगबली हनुमान जी ने भीम से कहा था कि अगर वे जल्दी से जल्दी उठ जाएं तो वे अपने पैरों को झुका सकते हैं। भीम ने वानर की पूंछ से कहा कि उन्हें हटा दिया गया है। तब भीम को आभास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है और फिर भीम ने भीम को बताया कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान है। पुष्प ले जा सकते हैं। हनुमान जी ने भीम से कहा कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं। भीम ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। पहले भीम की शक्ति। भीम ने हनुमान जी से कहा कि वह विराट रूप धारण करे और उस विराट रूप के दर्शन करे। के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने भीम को गले से लगाया। पहले अपनी एक इच्छा भी रखी। भीम ने हनुमान जी से की थी अपील कि वह कौरवों के साथ युद्ध में उतरे। पांडवों के रथों की ध्वजा पर हनुमान जी ने कहा कि जिस युग से मैं हूँ वह युग दूसरा है, जिसमें श्री राम के कई युद्ध शामिल थे। तब उन्होंने भीम को बताया कि पुष्पदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम पुष्प की खोज में निकले। पुष्प की सुगंध की दिशा से आ रही थी। भीम उसी दिशा की ओर उड़ते रहे। उस पुष्प को खोजते खोजते भीम ने एक वन में जागृत वन में प्रवेश करने का प्रयास किया तो उनके दर्शन मार्ग में लेटे एक वन पर पैद भीम ने उन रेखा पुष्प से आग्रह किया कि वे रास्ते से हट जाएं, लेकिन वन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। भीम ने फिर से वानर से वहां से हट जाने को कहा, लेकिन इस बार वानर ने कहा कि वह हिलडुल नहीं कर सकती, इसलिए लंघ कर निकल जाओ। वानर के इस अभ्यास से भीम को गुस्सा आ गया और वे अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं। भीम ने वानर से कहा कि वे कुंती पुत्र हैं और पवन उनके पिता हैं और मैं हनुमान जी का भाई भी हूँ। लेकिन वानर ने भी वानर पर कोई प्रभाव नहीं डाला और भीम का क्रोध पैदा कर दिया और वानर से कहा कि उन्हें और अधिक नाराज होना पड़ा, नहीं तो उन्हें 4 चांद लगाना होगा। तब वानर का रूप धारे बजरंगबली हनुमान जी ने भीम से कहा था कि अगर उन्हें ज्यादा जल्दी है तो वे उनकी पूंछ को हटा सकते हैं। भीम ने क्रोध में आकर उन वानर की पूंछ को उखाड़ने का प्रयास किया है, लेकिन वे उन्हें हिला तक नहीं पाए। तब भीम को आभास हुआ कि यह कोई सामान्य वानर नहीं है और फिर भीम हत्थे की मित्रता उनके सामने आई है और वानर से उनकी प्राचीन कहावत है कि उन वानर ने भीम को बताया कि वह और भी नहीं है, मित्रवत हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि ये दूर के देवताओं का वन है और यह आपके लिए सुरक्षित नहीं है। उसे धारण किया और विराट रूप के दर्शन किए। बाद में भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। भीम की शक्ति और बढ़ी हुई। भीम ने हनुमान जी से आग्रह किया कि वह कौरवों के साथ होने वाले युद्ध में पांडवों के साथ थे, जिस पर हनुमान जी ने कहा था कि जिस युग से मैं वह युग था जिसमें श्री राम के लिए कई युद्ध थे।
इस प्रकार हनुमान जी महाभारत युद्ध में हमेशा श्री कृष्ण और अर्जुन के रथों की ध्वजा पर विराजित रहे और अर्जुन और पांडवों के रथों की रक्षा करते रहे। प्रेम सभी से बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय, बजरंगबली हनुमान की जय। हान तब उन्होंने भीम को बताया कि पुष्पदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम पुष्प की खोज में निकले। पुष्प की सुगंध की दिशा से आ रही थी, भीम उसी दिशा की ओर उड़ते रहे। उस पुष्प को खोजते खोजते भीम ने एक वन में जागृत वन में प्रवेश करने का प्रयास किया तो उनके दर्शन मार्ग में लेटे एक वन पर पैद भीम ने उन रेखा पुष्प से आग्रह किया कि वे रास्ते से हट जाएं, लेकिन वन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। भीम ने फिर से वानर से वहां से हट जाने को कहा, लेकिन इस बार वानर ने कहा कि वह हिलडुल नहीं कर सकती, इसलिए लंघ कर निकल जाओ। वानर के इस अभ्यास से भीम को गुस्सा आ गया और वे अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं। भीम ने वानर से कहा कि वे कुंती पुत्र हैं और पवन उनके पिता हैं और मैं हनुमान जी का भाई भी हूँ, लेकिन वानर ने भी वानर पर कोई प्रभाव नहीं डाला और भीम का क्रोध पैदा कर दिया और वानर से कहा कि उन्हें और अधिक नाराज होना पड़ा, नहीं तो उन्हें 4 चांद लगाना होगा। तब वानर का रूप धारे बजरंगबली हनुमान जी ने भीम से कहा था कि अगर उन्हें ज्यादा जल्दी है तो वे उनकी पूंछ को हटा सकते हैं। भीम ने क्रोध में आकर उन वानर की पूंछ को उखाड़ने का प्रयास किया है, लेकिन वे उन्हें हिला तक नहीं पाए। तब भीम को आभास हुआ कि यह कोई सामान्य वानर नहीं है और फिर भीम हत्थे की मित्रता उनके सामने सामने आई है और वानर से उनकी प्राचीन कहावत है कि उन वानर ने भीम को बताया कि वह और भी नहीं है, मित्रवत हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि ये दूर के देवताओं का वन है और यह आपके लिए सुरक्षित नहीं है। उसे धारण किया और विराट रूप के दर्शन किए। बाद में भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। भीम की शक्ति और बढ़ी हुई। भीम ने हनुमान जी से आग्रह किया कि वह कौरवों के साथ होने वाले युद्ध में पांडवों के साथ थे, जिस पर हनुमान जी ने कहा था कि जिस युग से मैं वही युग था जिसमें श्री राम के लिए कई युद्ध थे। इस प्रकार हनुमान जी महाभारत युद्ध में हमेशा श्री कृष्ण और अर्जुन के रथों की ध्वजा पर विराजित रहे और अर्जुन और पांडवों के रथों की रक्षा करते रहे। प्रेम सभी से बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय, बजरंगबली हनुमान की जय। हाँ नहीं कि भीम ने वानर से वहां से हट जाने को कहा, लेकिन इस बार वानर ने कहा कि वह बहुत झुक गई, हिलडुल नहीं सकी, इसलिए लंघ कर निकल। वानर के इस व्यवहार से भीम को गुस्सा आ गया और वे अपनी शक्तियों के बारे में बताया कि भीम ने वानर से अपना परिचय दिया कि वे कुंती बेटे हैं और पवन उनके पिता हैं और मैं हनुमान जी का भाई भी हूँ, लेकिन ये सब वानर पर प्रभाव नहीं पड़ा। भीम का क्रोध लग गया और उन्होंने वानर से कहा कि वो और अधिक क्रोध न दे तो उन्हें आशीर्वाद देना होगा। तब बोल्ट वानर का रूप धारे बजरंगबली हनुमान जी ने भीम से कहा था कि अगर उन्हें और जल्दी है तो वे उनकी पूंछ काट सकते हैं। भीम ने क्रोध में आकर उन वानर की पूंछ को हटाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उसे तब तक हिलाया जब तक कि भीम को एहसास नहीं हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। और फिर भीम हैंडमेड्स ने अपना सामने वाला बयान दिया और वानर से उनकी खोज की टैब। उन वानर ने भीम को बताया कि वह और कोई नहीं है। भीम हनुमान जी को सामने देखकर हनुमान जी ने कहा था कि वहां से वह पुष्प ले जा सकती है। हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया और उस विराट रूप के दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। अंडमान युद्ध में पांडवों के रथ हो सकते हैं, मेरे निवास के ध्वज इस प्रकार होंगे। हनुमान जी नहीं कि भीम ने वानर से वहां से हट जाने को कहा, लेकिन इस बार वानर ने कहा कि वह बहुत झुक गई, हिलडुल नहीं सकी, इसलिए लंघ कर निकल। वानर के इस व्यवहार से भीम को गुस्सा आ गया और वे अपनी शक्तियों के बारे में बताया कि भीम ने वानर से अपना परिचय दिया कि वे कुंती बेटे हैं और पवन उनके पिता हैं और मैं हनुमान जी का भाई भी हूँ, लेकिन ये सब वानर पर प्रभाव नहीं पड़ा। भीम का क्रोध लग गया और उन्होंने वानर से कहा कि वो और अधिक क्रोध न दे तो उन्हें आशीर्वाद देना होगा। तब बोल्ट वानर का रूप धारे बजरंगबली हनुमान जी ने भीम से कहा था कि अगर उन्हें और जल्दी है तो वे उनकी पूंछ काट सकते हैं। भीम ने क्रोध में आकर उन वानर की पूंछ को हटाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने उसे तब तक हिलाया जब तक कि भीम को एहसास नहीं हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। और फिर भीम हैंडमेड्स ने अपना सामने वाला बयान दिया और वानर से उनकी खोज की टैब। उन वानर ने भीम को बताया कि वह और कोई नहीं है। भीम हनुमान जी को सामने देखकर हनुमान जी ने कहा था कि वहां से वह पुष्प ले जा सकती है। हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया और उस विराट रूप के दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। अंडमान युद्ध में पांडवों के रथ हो सकते हैं, मेरे निवास के ध्वज इस प्रकार होंगे। हनुमान जी ने भीम से कहा कि अब आप भीम से कह सकते हैं कि हनुमान जी ने भीम से कहा था कि आगे विशेष वन दूर के देवताओं का है और यह आपके लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें रक्षा के लिए भीम ने उस पुष्प के बारे में बताया कि वहां से वह पुष्प ले जा सकते हैं। भीम ने हनुमान जी से अपने विराट रूप को धारण करने और उस विराट रूप के दर्शन करने के बाद भीम ने आशीर्वाद लिया था। ये युग दूसरा है, यहाँ मेरा युद्ध करना सही नहीं है, इसलिए मैं युद्ध में शामिल नहीं हो सकता हूँ। नागा युद्ध में पांडवों के रथों की ध्वजा पर मेरा निवास इस प्रकार होगा। हनुमान जी ने भीम से कहा कि अब आप भीम से कह सकते हैं कि हनुमान जी ने भीम से कहा था कि आगे विशेष वन दूर के देवताओं का है और यह आपके लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें रक्षा के लिए भीम ने उस पुष्प के बारे में बताया कि वहां से वह पुष्प ले जा सकते हैं।
भीम ने हनुमान जी से अपने विराट रूप को धारण करने और उस विराट रूप के दर्शन करने के बाद भीम ने आशीर्वाद लिया था। ये युग दूसरा है, यहाँ मेरा युद्ध करना सही नहीं है, इसलिए मैं युद्ध में शामिल नहीं हो सकता हूँ। नागा युद्ध में पांडवों के रथों की ध्वजा पर मेरा निवास इस प्रकार हो। सभी भक्तगण बोलिए हनुमान जी की जय। अगर आपको ये कथा प्रसंग अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और धार्मिक कथा प्रसंग को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। धन्यवाद।